जब एसपी भय गुलाम तो नियम काहे का। जी हाँ, इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन ये जो हमने पहला मुहावरा आपको सुनाया है वो यूपी में जो कथावाचक के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है उसके लिए ये बात हमने कही है। वैसे इस बात की तो पूरी संभावना है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहा होगा जिसकी वजह से एसपी साहब ने ऐसा कदम उठा दिया, क्योंकि एसपी की पोस्ट एक काफी सम्मानजनक और विवेकपूर्ण इंसान की पोस्ट होती है। वहां पर बैठकर इस प्रकार की गलती करने की संभावना लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन जो कुछ भी हो, यह घटना हुई है जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन ये बात उतनी साधारण नहीं है जितनी देखने में लग रही है, क्योंकि एक एसपी एक ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो एक ऐसा काम कर दे जिससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाए। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा किया गया है, और यदि ऐसा नहीं है तो जरूर एसपी साहब ने ऐसा सोचा होगा कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए। और अब जब मामला इतना हाईलाइट हो गया है तो सरदार जी पुलिस पर ही गर्म होने लगे हैं। क्या करते हो, पावर है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। खैर ये तो रही घटना की बात। अब इस घटना से गार्ड ऑफ ऑनर से संबंधित हम 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। क्या किसी कथावाचक को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देना कानूनी है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। भारत के किसी भी कानून, नियम, पुलिस मैनुअल इत्यादि में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि कथावाचक को या किसी निजी व्यक्ति को या किसी धार्मिक व्यक्ति को इस प्रकार का पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। यानी जो ये काम किया गया है वो गैर कानूनी है, ये तो स्पष्ट है। और इसका कहीं भी किसी भी कानून अथवा नियम अथवा शासनादेश में कहीं पर भी कोई इस प्रकार का जिक्र नहीं है कि कथावाचक को इस प्रकार से सलामी परेड के माध्यम से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं दूसरे बिंदु की। जी हाँ, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते गार्ड ऑफ ऑनर तो ये किसके लिए बना है? आखिर किसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है? कानून व स्थापित प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग केवल कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ विशेष लोगों को ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के लिए, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। लेकिन ऐसा किसी आधिकारिक अवसर पर ही किया जा सकता है। इसके अलावा किसी शहीद के लिए या फिर सेना अथवा पुलिस के अधिकारियों के लिए इस प्रकार का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। इसी प्रकार किसी विदेशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस प्रकार का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ऐसा होना आवश्यक है कि वो आधिकारिक यात्रा के तहत भारत में आया हो। ये कंडीशन है जिसके माध्यम से किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पुतिन भारत आए थे तो उनके लिए भी इसी प्रकार का आयोजन किया गया था। इसके अलावा किसी राष्ट्रीय अवसर पर इस प्रकार का गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, जैसे कि 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को स्कूल अथवा अन्य स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। यानी इन सभी के अलावा अन्य किसी के लिए, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई धार्मिक प्रवचन करने वाला व्यक्ति हो, उन सभी के लिए इस प्रकार का आयोजन नहीं किया जा सकता। अब ये घटना तो घट गई, उसके बाद ये जानना आवश्यक है कि आखिर किन नियमों कानूनों का उल्लंघन हो गया है। पुलिस अधिनियम एवं यूपी पुलिस रेगुलेशन, इन दोनों के तहत इस प्रकार का आयोजन गैर कानूनी माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का आयोजन किसी कथावाचक के लिए करना पुलिस बल का दुरुपयोग करना है, पुलिस मैनुअल के खिलाफ है ये बातें। पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस बल का उपयोग केवल वैधानिक कार्यों एवं सरकारी कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इस प्रकार के आयोजनों में पुलिस बल का उपयोग इन अधिनियमों के खिलाफ है। यानी पुलिस बल के जो संसाधन है उसका दुरुपयोग एक तरीके से ऐसे कार्यक्रमों को माना जा सकता है। इसके साथ ही पुलिस अधिनियम के तहत इस प्रकार की प्रक्रिया यदि की गई है तो वो अनुशासनहीनता और कदाचार से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा इस प्रकार का कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेदों का भी उल्लंघन करता है, जैसे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर किसी एक धार्मिक व्यक्ति को इस प्रकार का गार्ड ऑफ ऑनर दे करके
उसको एक विशेष व्यक्ति बना देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस प्रकार का कार्य संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन माना जा सकता है। इसके अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, उसके तहत किसी राज्य को किसी धर्म को प्रमोट करना, समर्थन करना या इस प्रकार की सलामी देना गैर संवैधानिक माना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं चौथे बिंदु की कि ये जो घटना घटी है उसके लिए क्या कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है, क्या कोई क्रिमिनल कार्यवाही की जा सकती है। सामान्य रूप से ये सीधे ही किसी आपराधिक अपराध को संदर्भित नहीं करता है, यानी सीधे तौर पे ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए विभागीय जांच की जा सकती है। ये विभागीय कदाचार की श्रेणी में आएगा, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा और विभागीय यानी डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है, जिसके आधार पर उस एसपी को निलंबित, सस्पेंड इत्यादि किया जा सकता है। बेसिकली अगर ये घटना गंभीर रूप ले लेती है तो ऐसे में क्रिमिनल कार्रवाई करने के भी प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतिम और पांचवें बिंदु की कि एसपी के खिलाफ जो एसपी को तलब किया गया है, उससे जवाब मांगा गया है, उसके लिए क्या आधार हैं जिसके आधार पर एसपी को तलब किया गया है और इस बारे में पूछा गया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब इस बिंदु को समझने के लिए तीन मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला ये कि क्या एसपी को ऐसा करने के लिए कोई वैधानिक अनुमति दी गई थी, यानी जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि ऐसा करने के लिए एसपी को कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है कि वो ऐसा करे, लेकिन ऐसा राजनीतिक दबाव आमतौर पर मौखिक होता है, लिखित नहीं होता। अगर लिखित में होता तो एसपी के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त वैधानिक आधार होते कि उसके पास वैधानिक अनुमति थी जिसके आधार पे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ऐसी चीजें लिखित में न होने की वजह से इसको यह माना जा सकता है कि यह वैधानिक अनुमति के तहत नहीं था, यानी अवैध रूप से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया था। दूसरी प्रमुख बात यह है कि एसपी के इस कार्य की वजह से शासनादेश का उल्लंघन हुआ है, यानी पुलिस एक्ट या फिर यूपी के जो पुलिस रेगुलेशंस हैं उसके आधार पे ये कार्रवाई नहीं की गई है, यानी इनका उल्लंघन करके शासनादेशों को ताक पर रख करके इस प्रकार का कार्यक्रम करके एसपी ने जो गलती की है उसके लिए एसपी को तलब किया गया है। इस बिंदु में जो तीसरी प्रमुख बात है वो ये है कि एसपी ने ऐसा करके पुलिस की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, यानी एसपी को उस जगह का कप्तान माना जाता है, वहां की सारी पुलिस उसके अंडर काम कर रही होती है, उसके आदेश पर काम कर रही होती है और एसपी ने सभी पुलिस वालों को परेड करवा करके एक कथावाचक के सामने पुलिस की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी पुलिस जो है वो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर पा रही है और इस प्रकार के आयोजनों को करके पुलिस जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। तो तीनों प्रमुख बातें थी जिसको लेकर के एसपी को तलब किया गया है और उससे सवाल जवाब किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक को लेकर के निष्कर्ष क्या होता है। इस टॉपिक में ये स्पष्ट है कि इस प्रकार का आयोजन किसी कथावाचक के लिए गार्ड ऑफ ऑनर देना पूर्ण रूप से नियम के विरुद्ध, शासनादेशों के विरुद्ध, गैर संवैधानिक और नियमों को ताक पर रखकर किया जाने वाला कार्य है और इसको वैध किसी व्यवस्था में नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंची होगी। ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारी विश्लेषण हम इस चैनल के माध्यम से लगातार करते हैं और आपको जागरूक करते हैं। इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी जागरूक हो सके। चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि व्यूअर्स बहुत हैं, सब्सक्राइबर्स कम हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।